नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में दल बदल का खेल तेज है और इन सब के बीच जेडीयू के पूर्व नेता मनजीत सिंह ने ऐलान कर दिया कि 3 जुलाई को मैं आरजेडी में शामिल होने जा रहा हूं। उनकी एक तस्वीर तेजस्वी यादव के साथ वायरल हो गई फेसबुक पर और फिर एक कवायद शुरू हुई जेडीयू की तरफ से उनको अपने पाले में रखने की। ये पूरा जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो तकरीबन 12 घंटे तक चला और 12 घंटे के ड्रामे के बाद निष्कर्ष ये निकला कि मनजीत सिंह जो है फिलहाल नीतीश कुमार के द्वारा मना लिए गए हैं, उनकी बातचीत हो गई है और आगे चलकर देखना होगा कि क्या मनजीत सिंह इस पर आगे चलकर पॉलिटिकल रिएक्शन क्या कुछ देते हैं, क्या कहते हैं अपने भविष्य की योजना को लेकर। लेकिन हम तक जो जानकारी पहुंच रही है उससे ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जैसे ही दिल्ली में अपने आंखों का इलाज करा के पटना वापस लौटे, उनको जानकारी मिली कि उनके करीबी मनजीत सिंह जो हैं वो आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। और इस घटना के बाद नीतीश कुमार ने तुरंत रिएक्ट किया और अपने कई बड़े नेताओं को मनजीत सिंह के पीछे लगा दिया। ये वो नेता थे जो मनजीत सिंह के करीबी भी हैं। उनको भेजा गया इस मिशन के साथ कि आप मनजीत सिंह को मनाइए, उनको आरजेडी में जाने से रोकिए। इस पूरे मसले पर मनजीत सिंह ने क्या कुछ कहा वो जरा सबसे पहले आप सुनिए। अभी हम ज्वाइन कहाँ किए, हमारे राजनीतिक पिता का हमको सूचना प्राप्त हुआ कि आपसे हम बात करना चाहते हैं। उनके बुलाए पर मैं जा रहा हूं और निश्चित रूप से जो हमारे अंदर दुख दर्द है, जो हमारे तमाम हजारों कार्यकर्ताओं के अंदर दुख दर्द है, उस संवाद को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, जिससे कि कोई नया रास्ता निकले। जो पिछले चुनाव में इनको निर्दलीय लड़ना पड़ा, हम सब लोग दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी भी चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां राजनीति में बनती हैं। लेकिन जो प्रेम इनके प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का है, इनका प्रेम जो मुख्यमंत्री जी से है वो अटूट है। इनके वर्षों से पारिवारिक रिश्ता रहा है। इनके पिताजी के राजनीतिक काल से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में दोनों लोगों ने राजनीति की और अभी भी हम लोग मनजीत जी को ना माननीय मुख्यमंत्री जी ना हमारे पार्टी के नेतागण कार्यकर्तागण अलग समझते हैं। हम लोग फेसबुक पर एक न्यूज़ सुने और माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही दिल्ली से यहाँ पर आए और वो स्वयं इस न्यूज़ को लेकर बहुत गंभीर हुए और हम लोगों से कहे, माननीय मंत्री जी से, हमसे राणा चौहान जी हैं, हम लोगों को कहे कि भाई मंजीत ऐसा निर्णय ले सकते हैं। मेरे लिए ये बहुत सचमा आश्चर्य है। मैं मंजीत सिंह का परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी रिश्ता मंजीत से कोई राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। जय कुमार जी, आप लोगों को इसमें पहल करने की आवश्यकता है। मंजीत आए, हमको बताएं किस प्रकार की हमसे त्रुटि हुई है। इन सब के बीच जो मनजीत सिंह के समर्थक हैं वो उनको रोकते रहे कि आप वापस नीतीश कुमार के पास मत जाइए, आप आरजेडी में शामिल हो जाइए। वो क्या कुछ कह रहे थे इस दरमियान, वो भी जरा देखिए। और मनजीत सिंह को किसने हराया? वही मनजीत सिंह को जाने देते हैं जहां मनजीत सिंह का सम्मान नहीं होगा। मनजीत सिंह के लिए एमएलए नहीं है, एमपी का सीट बड़ा नहीं है। बता दें कि ये पूरा मामला तब बढ़ता चला गया जब 2020 में बैकुंठपुर सीट से इनको टिकट नहीं मिली। ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में चली गई। फिर इन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा और इनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से ये सीट जो है वो आरजेडी के खाते में चली गई। लेकिन राहत की बात ये रही कि जेडीयू ने इन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इनके पिता से भी नीतीश कुमार के बेहद अच्छे संबंध थे और इसके बाद ये माना जाने लगा कि मनजीत सिंह को लेकर नीतीश कुमार बेहद सॉफ्ट हैं और उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद भी नीतीश कुमार ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब उसके बाद इनको उम्मीद थी कि शायद कुछ और बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिल जाएगी, लेकिन 1 साल निकल गया, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। तो फिर ये बेहद नाराज हो गए और इन्होंने सोचा कि चलो अपना भविष्य जो है वो आरजेडी में तलाशा जाए। इसी को लेकर इन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और फिर मुलाकात के बाद ऐलान किया कि 3 जुलाई को मैं आरजेडी में शामिल हो जाऊंगा। और इस ऐलान के बाद जो जेडीयू खेमा है वो पूरी तरीके से लग भिड़ गया कि कैसे मनजीत सिंह को आरजेडी में जाने से रोका जाए। तो ये पूरा जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो तकरीबन 12 घंटे तक चलता रहा और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नीतीश कुमार जो हैं वो मनजीत सिंह को मनाने में जो है वो कामयाब रहे हैं। अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि मनजीत सिंह की तरफ से ऑफिशियल बयान आए कि आखिर वो अपना भविष्य
आरजेडी के साथ देखते हैं या फिर जेडीयू के साथ। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता सुनील कुमार तिवारी की है। उन्होंने गोपालगंज से इस पूरे स्टोरी को कवर किया है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।